हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। जब मैं लाइव में था तो बच्चों मेरे कई सारे बच्चे जो थे वो सवाल पूछे। सवाल ये है कि भैया मुझे पास कितने नंबर पे मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। आखिर मैं कितना नंबर लेके आऊं कि मैं पास हो जाऊं, ठीक है। इस पे होगा। और मेरे इंटरनल का क्या कनेक्शन है मेरे पास होने से, ठीक है। और मैंने इतना पेजेस भरा है, मुझे कितने नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे सवाल बच्चों ने पूछे हैं तो इस वीडियो में। और एक लास्ट सवाल हर बच्चे ने पूछा है कि भैया ये बता दो, एग्जाम तो लिखाया मैं, लेकिन अभी हमें रिजल्ट का पता नहीं है कि रिजल्ट हमारा कब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसा मैंने 3 डाउट हैं आपके। सबसे पहला, पासिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। सेकंड डाउट हर उस बच्चे का है कि भैया मैंने 12 पेज लिखा, 15 पेज लिखा, 18 पेज लिखा, क्या ये मैटर करता है? क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट बच्चे ने पूछा भैया ये बताओ हमारा रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट 2021 से लेके 2024 तक किसी भी बैच में इनरोल है, 2024 में भी किसी भी बैच में, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले, फिफ्थ सेमेस्टर वाले, तो ऐसे स्टूडेंट अगर किसी भी बैच में इनरोल हो तो इनके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा पैटर्न बनाया है। अब पैटर्न जान लो क्या है। पैटर्न सुनोगे तो कहोगे, हंसोगे, ठीक है। अब देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है कि भैया हमने पूरे पेपर को, जो आपका पूरा सब्जेक्ट था उसको 100 मार्क्स में बांट दिया, ठीक है। 100 मार्क्स में बांट दिया। यहाँ पे 75 नंबर का आप रिटर्न पेपर कर रहे हो, ठीक है भैया, रिटर्न पेपर कर रहे हैं। 25 मार्क्स का भैया हम आपसे इंटरनल असाइनमेंट ले रहे हैं, जिसमें 10 नंबर हमारे असाइनमेंट के हैं, 10 नंबर प्रेजेंटेशन के हैं और 5 नंबर जो है वो हमारे अटेंडेंस का है, ठीक है। अब 75 नंबर यहाँ है। पुराने रूल की तरफ चलते हैं। जब 2019 के पहले लोग एडमिशन लेते थे तो यहाँ पे क्या होता था, टोटल 100 नंबर का होता था। अब इसमें देखो 100 नंबर का होता था तो इधर 80 नंबर लाना था और इधर लाना था 20 नंबर का होता था, 80 और 20। अब इसमें से जो बच्चा 27 नंबर लेके आता था और इधर से 20 में से जो बच्चा 6 नंबर लेके आता था तो ही पास होता था। और ये जरूरत नहीं था, अगर ये 80 में से 33 नंबर लाएगा तो भी अगर इसमें एब्सेंट हो जाएगा तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर ये 27 नहीं लाए तो वो चाहे इसमें से 20 में 20 भी लेके आए तो वो फेल हो जाते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ वरीयता देते हुए कहा, कि भाई ये कौन सा रूल है, कहां से। अब बच्चा आ गया है नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। कोई बात नहीं, हमने इंप्लीमेंट तो कर लिया। अब यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये 75 नंबर में से बच्चा अगर 20 नंबर भी ला दे, 15 नंबर भी ला दे और यहाँ से 25 नंबर में कम से कम कितना नंबर, यहाँ से 18 नंबर भी मिल जाए उसे, 17 नंबर में मिल जाए और 32 या 33, यहाँ पे 16 नंबर मान के चलो, 16 नंबर भी ला दे तो भी हम इसे पास कर देंगे। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के दोनों अगर आपका 33 नंबर आता है तो आप मतलब अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। अब देखो 25 नंबर में से आपको अगर यहां से 25 में अगर टीचर ने यहां 10 नंबर दे दिया और जो आपका 75 नंबर का एग्जाम हो रहा है उसमें से आपने 23 नंबर लेके आए, 22-23 नंबर ले आए तो दोनों मिला के 33 नंबर हो गया। तो 33 नंबर आ गया तो आप हो गए पास। अगर यहाँ पे आपका टीचर ने क्या किया, 23 नंबर दे दिया, 10 नंबर केवल यहाँ मिला तो भी आप पास हो जाओगे, तभी भी आप चले जाओगे। सपोज करो कोई 33 नंबर भी नहीं ला पाया, अब उसका क्या होगा। अगर कोई 33 नंबर नहीं ला पाया तो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो चला जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। आपका दोस्त, सपोज करो कि किसी की दोस्त का आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हुई, 33 नंबर नहीं आया किसी कारणवश, ठीक है। तो अब ये सेकेंड सेमेस्टर आपके साथ जाएगा तो उससे यूनिवर्सिटी कहेगी बेटा जब तुम थर्ड सेमेस्टर में आना
तो पहले सेमेस्टर का और तीसरे सेमेस्टर का पेपर तुम एक साथ ही दे देना, ठीक है। मतलब प्रमोशन भी हो जाएगा तुम्हारा साथ में और तुम्हारे बैग भी क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका करंट का 2024 का एग्जाम पैटर्न। अगर इसे देखा जाए तो हर वो स्टूडेंट पास हो सकता है जिसने भी 10 पेज 15 पेज 20 पेज लिखा हो, वो भी पास हो सकता है देखने लायक लिखा हो तो। अब कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। अभी लाइव में था तो यहां बच्चे ने सवाल पूछा कि क्वांटिटी मैटर करता है या क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों देखो, क्वांटिटी तब मैटर करता है जब हम क्या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एग्जैक्ट नहीं देते हैं, इधर उधर घुमा फिराते हैं, या हमें कुछ ऐसा हो तो वहां पे टीचर क्या होता है, उसके मन में यही होता है कि बच्चा किसी भी कीमत पे फेल नहीं हो। तो वो देखता है बच्चे ने एक्स्ट्रा पेज में एक्स्ट्रा पेज भरे कि नहीं, एड ऑन किए हैं कि नहीं, जहां पे हम उसे 2 नंबर 3 नंबर दे दें ताकि वो बच्चा पास हो जाए। क्वालिटी तब मैटर करता है, क्वालिटी वहां मैटर करता है जहां पे आपके परसेंटेज इंक्रीज होते हैं। जैसे आपने पूरे क्वेश्चन पेपर, पूरा आंसर शीट जो था उसमें आपने अच्छे से डायग्राम बना के प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप 75 आउट ऑफ 75 लेके आप 75 आउट ऑफ 75, यहाँ पे 90% 95% मार्क्स मिलते हैं बच्चों अगर आप सही से लिखते हो, ठीक है। तो क्वालिटी वहां मैटर करता है जहां आपके कंटेंट हो। तो यहाँ पे पेजेस इसीलिए बढ़ाने के लिए बोला जाता है कि बच्चों पेज जरूर बढ़ा लेना, क्योंकि अगर फेल होते भी रहोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जानते हो सिर्फ और सिर्फ बीए और बीकॉम और बीबीए में अप्लाई होगा और न्यूमेरिकल पेपर में नहीं होगा, बता दे रहा हूं, ठीक है। बीएससी वाले भूल के भी इस फार्मूले से आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे कंटेंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपके टीचर अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ये रहता है। और क्वांटिटी उनके लिए मैटर करता है, क्वांटिटी अच्छा लिखोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एट लास्ट ले लेते हैं भैया रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो होगा वो 20 फरवरी के बाद आएगा, 25 के बाद आएगा, 20 फरवरी के बाद आएगा। लेकिन उससे पहले आपकी सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की क्लासेस बच्चों शुरू हो जाएंगी। अब पैटर्न भी जान लो, ये क्लासेस तो शुरू होंगी, इसके साथ साथ ये जो पैटर्न होने वाला है, चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो, बीकॉम का स्टूडेंट हो या बीबीए का स्टूडेंट हो, इन सभी के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे अगले पेपर, अगले सेमेस्टर में, जिसमें आपसे 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा, 75 एमसीक्यू करने होंगे और आपको मिलेंगे बच्चों 1.5 घंटा, वही 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना होगा सारी चीजें, ठीक है। तो यही है आपका ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपको अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए, अपना पेपर दीजिए और बाकी आप सभी का वेलकम है हमारे एलयू अपडेट मोबाइल ऐप के ऊपर, जहां आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, इन सभी सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। आपको अगर किसी भी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना हो तो डाउनलोड द एलयू अपडेट मोबाइल ऐप नाउ, बिकॉज मैं बता दे रहा हूं ये ऐप रहेगा तो आपके कॉलेज एग्जाम की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी और हम सारे टेंशन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम आपके डाउट सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 24/7 आपके पूरे डाउट सॉल्व होंगे, जो भी डाउट होगा तो वहां पे आके जरूर पूछेगा। और यहाँ पे बेसिकली 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर के जैसे जैसे आपका 8th सेमेस्टर का बैचेस एग्जाम खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे वहां पे बैचेस आने लगे हैं, ठीक है। और होपफुली इस बार सेमेस्टर में तो हमने धमाल मचाया ही है, आगे भी मचाएंगे और अगले सेमेस्टर में कुछ अच्छे से धमाल मचाएंगे, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होगा। तो चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलना।